Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाप है सज्जनों वह बीत जाता है, जीव जब भी सत्संग में आ जाता है भगवान कहते हैं क्षमा कर देते हैं। और जब क्षमा होता है तो जीव को भगवान कब अपना लेते हैं, और जब अपना लेते हैं तो जीव को भगवान मुक्त कर देते हैं। जन्म लेना मरना से मुक्ति पा लेते हैं जीव। और यदि जीव चाहता है कि फिर हम आवे तो फिर भगवान उन जीव को बुला भी लेते। लोग कहते हैं आवागमन से मुक्त हो जाना है। अरे आवागमन से मुक्त होगा तो संत कहां से आएगा? संत नहीं होगा तो दुनिया जल जाएगी। बोले संत भगवान की। आवागमन से मुक्ति नहीं लेंगे, कहा तब आवागमन में जाएंगे लेकिन भगवान का सत्संग नहीं छोड़ेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऊपर में सत्संग नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं आवागमन से मुक्त मोक्ष ले लेंगे। मोक्ष तो ढेला है, ढेला लेकर क्या करेंगे जी? ढेला तो खेत में पड़ा रहता है, खेत भरने में नीपने पोतने में आता है। अरे लेंगे तो भक्ति लेंगे, भगवान का सेवा होगा, सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे। सत्संग नहीं, ऊपर में सत्संग नहीं मिलेगा। जब आवागमन से मुक्त हो जाएगा तो फिर संत यहां नहीं आएगा तो इस सुधारेगा कौन जी? अरे भगवान से यही करेंगे कि आवागमन नहीं चाहिए, आएंगे जाएंगे लेकिन प्रभु आपका शरण हमको छूटना नहीं चाहिए। भूल आप अपने शरण में लेकर हमें याद दिलाते रहिए। इसको कहते हैं महत्वंश। समझ लीजिए रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे, गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जब चेतन है, देखा जाए हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंशी है, हम उसके अंश हैं। चेतन है, अमल है, सहज में सुख राशि। ध्यान देंगे जब चेतन है तो जड़ क्यों बन जाते हैं? जब अमल है, जब कोई मैल ही नहीं है तो सत्संग पूजा पाठ करने की क्या जरूरत? जब सहज में सुख राशि है तो माथा धुलने की क्या जरूरत? कहा कारण है। कहा कारण क्या है? हम पहले आप सुने होंगे कबीर पंथियों में गाते हैं बघवा के बच्चा, हमको नहीं आता है, बोलिए बोलिए पुलकित बाबा। बघवा के बच्चा बिलैया ले ला जाए लोगवा, कोई नहीं पतिया। पहले लोग खंजरी पर गाते रहे, बाघ के बच्चा है, हम भगवान के ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम बाघ हैं, हम बाघ के बच्चे हैं और हमको बिलैया लेते जा रहा है, माया के पीछे दौड़ रहे हैं। यही बिलैया। और याद रखिए ये दो प्रकार के अंश हैं, एक महत अंश है और दूसरा विभूति अंश है। महत अंश वो अंश होता है जो भगवान से, जो सतगुरु से कभी अलग होता नहीं है। जैसे गंगा जी में पानी देखिए, कोसी में देखिए स्रोत फूट जाता है और उसका जल कभी नहीं सूखता है। भादो महीना की बात मत करिए, ज्येष्ठ बैसाख में पानी नहीं सूखता, इतनी गहराई है। उसी तरह से जो महत अंश होता है वह परमात्मा से, सतगुरु से कभी अलग होता ही नहीं है। लेकिन लोटा में गंगा जल है, वो अलग कर दिया जाए। गंगा जी से लोटा, एक जल, एक कमंडल, एक लोटा जल ले आइए, उसमें शराब की बूंद छोड़ दीजिए तो संत लोग पान करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसी तरह से हम महत विभूति अंश हैं, उसमें माया रूपी शराब की बूंद छूट गई है जो आज हम लोग सत्संग के द्वारा उसको फिल्टर द्वारा साफ कर रहे हैं। बोले संत भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए हम विभूति अंश हैं, इसलिए सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। तुम आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? चुपचाप बजाइए, झाल नहीं है तो अस्थाई से बजाइए, दिमाग कायल लगा रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर कहाँ चला नाम जाता है? सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम पापियों का तारा नाम सीताराम सीताराम पापियों का तारा नाम सीताराम सीताराम अधम उधारा नाम सीताराम सीताराम अधम उदार नाम सीताराम सीताराम बोले शंकर भगवान की जय। सज्जनों, इसलिए इस महत् अंश में जाना विभूति अंश है, जिसको भगवान से लगाव कभी छूटता ही नहीं है। तो कल आप सुन रहे थे मैया कौशल्या के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर से महतारी मुनि मदहारी अद्भुत रूप निहारी। हरे अगरबत्ती नहीं जलाई। मैया कौशल्या हितकारी
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देखे भगवान जन्म भी लेते हैं और प्रगट भी होते हैं। भगवान के दो लीला चलती है, एक ऐश्वर्य लीला और दूसरा माधुर्य लीला। माधुर्य लीला में भगवान किन्हीं के बेटा बन जाते हैं, किन्हीं के पिता बन जाते हैं, किन्हीं के भाई बन जाते हैं, तो किन्हीं के जमाई बन जाते हैं। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं और ये माधुर रूप से भगवान जन्म लेते हैं। किन्हीं के पुत्र जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। इसलिए जन्म भी लेते हैं माधुर रूप से और ईश्वर रूप से सबके भगवान। इसलिए सजनों, कल सुन रहे थे मैया कौशल्या के यहाँ एक नहीं दो नहीं चार लल्ला का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया नामकरण संस्कार करने के लिए, और दशरथ जी के गोद में राम जी है, मैया कौशल्या की गोद में भरतलाल जी है, उधर सुमित्रा जी के गोद में लखनलाल जी, शत्रुघ्नलाल जी सब है एकदम पूरे। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया, गुरुदेव इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। वाह, राम जी को देखे और देखकर ही वशिष्ठ जी महाराज भूल गए। अरे बाबा क्या कर रहे, कहा ध्यान लगा रहे, क्या है को ध्यान लगा रहे, कहा लगता भीतर वाला कहीं बाहर तो नहीं निकल गए हैं, मिलानी कर रहे हैं। कौन है बाबा, कहा ध्यान लगाकर मिलानी कर रहे हैं, कौन है। और दो मार्ग, कल भी मैंने कहा दो मार्ग है, एक पिपील का मार्ग और दूसरा विहंगम मार्ग। पिपील का मार्ग जो है वह सीढ़ी के द्वारा जैसे छत पर चढ़ते हैं भगवान तक जाना, गुरु माता पिता समाज सबको प्रणाम करते हुए, सबसे यही आशीर्वाद लेते हुए कि हमको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, ये है पिपील का मार्ग। और विहंगम मार्ग, कोई दुनियादारी ने जय श्री राम ध्यान लगा दिए, इधर उधर कहीं जाना नहीं, ये है विहंगम मार्ग। तो हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान की प्राप्ति में तीन सीढ़ी जब पार करेंगे तब राम जी की प्राप्ति होगी। कौन कौन, एक सीढ़ी है शत्रुघ्न लाल जी, दूसरा है लखन लाल जी और तीसरा है भरतलाल जी। जब तीन सीढ़ी पार करेंगे तब राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। करना चाहिए एक नंबर से, लेकिन हम 4 नंबर से शुरू कर रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं बाबा, कहा जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुकार। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम है, ध्यान देंगे, नाम शत्रुघ्न, जिनके नाम लेने से शत्रुओं का हनन हो जाए, नाश हो जाए, विनाश हो जाए, विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका नाम है शत्रुघ्न। ध्यान देंगे। अच्छा, पहले शत्रु कौन है, नाश तो बाद में होगा, पहले शत्रु है कौन, कहा काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या डाह, यही जो है शत्रु है। तो क्या शत्रुघ्न लाल जी का नाम लेंगे तो नाश हो जाएगा, कहा नहीं, इसके शक्ति हैं। इनके शक्ति कौन है, कहा शक्ति है कौन, इनकी पत्नी का क्या नाम है, सुना जाए। इनके पत्नी का नाम है, याद रखिए क्या है, सूरती कीर्ति। देखिए कितना बढ़िया जोड़ी, पत्नी का नाम सूरती कीर्ति है और शत्रु काम क्रोध मोह लोभ। तो शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई महात्मा रहता नहीं है। तो शक्ति है कौन, कहा सूरती कीर्ति। और सूरती माना, सूरती मतलब क्या, वेद शास्त्र पुराण। कीर्ति माने यश, सुन लीजिए,
वेद, जब तक वेद पुराण शास्त्र की कथा कान के द्वारा सुनेंगे नहीं तब तक शत्रुओं का नाश होने वाला नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक भगवान की कृति को नहीं सुनेंगे, जब तक सदगुरुदेव की कृति को नहीं सुनेंगे तब तक शत्रुओं का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए जाके सुमरन। और याद रखिए, खाली मकान में ही किसी का कब्जा हो